अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से बाबा को विनय करिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हृदय से कहोगे तो हृदय से सुनेगा। जहां जगह मिल जाए ना वहां बैठ जाओ। पंडालों में जगह नहीं हो तो बाहर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाओ। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। माँ रेवा, मेरा ओमकार नाथ, मेरे ओमकारेश्वर बाबा और शिव महापुराण की कथा बाबा से कहिए। भाव के साथ में सबको बोलना है, साथ साथ में सब। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव औघड़ दानी। मातली शिव की आराधना करने वाले। शंकर का भक्त ही शंकर के भक्त को ला सकता है। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई लेकर आ जाए। मातली का एक नियम था। इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूबा रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है। मातली कहता है केवल यही मेरा सार्थक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए,
और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले और ये दिल अगर शिव में लग जाए तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंच जाए फिर भटकना नहीं होता। अरे मन को बना ले तू शिव का शिवालय साथ। पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगा कर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना प्रारंभ। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, इंद्रदेव ने बुलाया है। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख लीजिए। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाद करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिए। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं, ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं रहा। फिर करें क्या? तो क्या एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भोले जी तेरा अभिमान आना नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का
सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप रख, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, माँ नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, माँ रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये पक्का पक्का। जब हम, आप लोगों ने तो पहले हम कथा में वर्णन किए हैं, बाबाई के पास में जब कथा हुई थी तो हमने उसमें वर्णन किया है। पहले हम 22 वर्ष के पहले, 22 साल पहले माई नर्मदा की परिक्रमा करी हमने। 20-22 साल हो गए होंगे, 22 साल की वो पहले की बात। और माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में जब हम पहुंचे, हमारे साथ में एक ग्रुप पूरा की पूरा था जो नर्मदे हर माई कृपा कर, नर्मदे हर हर महादेव बोलते बोलते परिक्रमा करते करते शूलपाणेश्वर की झाड़ियों में पहुंचे। अब वहाँ पर अभी अभी तो नर्मदा परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका छुड़ा लिया जाए। पहले जब हम लोग परिक्रमा करे थे उस समय पर तो वह जंगल में सब कुछ उन्होंने ले लिया था, कुछ भी नहीं रखा था, कुछ भी, केवल एक कपड़ा और आपका हाथ में जो माला झोली और पूजन का जो नर्मदा जी का जल और माँ का न जल में से निकला हुआ कंकर शंकर सब ले लिया। अब जितने सारे सब साथ वाले वो सब कहे बड़ी भूख लग रही है, और अब उस समय पर 22 साल पहले की बात है, शूलपाणेश्वर की झाड़ियाँ, अब भूख बहुत तेज लग रही है और शाम का टाइम हो गया, लगभग 6:30-7 बज गई और अंधेरा भरचक होने लगा। भूख सबको लग रही, खाने का कुछ नहीं। 1.5 दिन पूरा निकल गया, अन्न का निवाला मुख में नहीं गया। नर्मदा मई का जल पी लिए, हर हर नर्मदे माँ कल्याण कर चलते, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब उसमें कुछ ज़्यादा उम्र के भी थे तो उनको चक्कर आने लगे, बिना अब भूख लगे, भोजन नहीं, कुछ भी, क्या करें। दुनिया के लोग, आज के लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि महाराज तो अपनी व्यासपीठ से ऐसा बोलते रहते हैं, सब महाराजों की आदत है ऐसा बोलना। पर आप माने ना माने, जो माँ के दर्शन किए वो तो हम बोले बिगड़ रह नहीं सकते। शूलपाणेश्वर का जंगल, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई बहुत दूर तक जंगल ही जंगल नजर आए, अब करे क्या। अपना शाम का जो झोली थी पूजन की उसको निकाल कर बस माला कर रहे थे। एक सफ़ेद साड़ी में एक बूढ़ी माँ, जिसके सफ़ेद बाल, सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाई, नाक में एक बड़ी सी बहुत बड़ी नथ पहनी, बहुत बड़ी नथ, कान में कुछ भी नहीं था, सफ़ेद बाल, सफ़ेद साड़ी, और नर्मदा जी का जल भरती हुई बोली, परिक्रमावासी हो। अब सब ने आवाज लगा कर कहा, हो हम नर्मदा परिक्रमा कर। कुछ खाया है? अब सभी तो भूखे थे, कुछ नहीं खाया। वो सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है,
अब झोपड़ी व जंगल में हमें तो कोई नजर ही नहीं आ रही। अब अंधेरे में कौन झोपड़ी दिख रही है? सामने देखो, सामने वो झोपड़ी दिख रही है। अब इतने में कोई बोले चाहे नहीं बोले, हम ही कह दिए हाँ दिख रही है। अब दिख तो है नहीं रही थी, फिर भी कह दिया दिख रही है अम्मा। बस तो फिर थोड़ी दूर पे ही है, आ जाना, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कुछ खिला दूंगी हो। अब ये सब बोले, अपने को तो कोई झोपड़ी दिख नहीं रही और बुढ़िया चली गई। अभी इससे तो अच्छा है कि अपना रास्ता कवर करें। कहाँ इतनी दूर वहां जाएंगे? पैदल चलने वाले व्यक्ति अब इतनी दूर वहां चढ़ के जाओ, फिर उतरो, फिर अपने रास्ते पर जाओ। इससे अच्छा अपना रास्ता, भूख लग रही है, अपन तो चलो तो सही। तो झोपड़ी तो दिखी नहीं रही, अंधेरा गुप रखा है, कहाँ झोपड़ी दिख रही? अरे नहीं दिखे, चलो तो सही, एक बार देखें तो सही। सब ने अपनी अपनी लाठी डंडा उठाया, चल दिए। गए तो क्या देखा? एक 4 बड़े बड़े वृक्षों के 4 वृक्षों से बंधी हुई एक झोपड़ी, और झोपड़ी में बुढ़िया, और बुढ़िया ने एक छोटी सी कढ़ाई में बना रखा था मीठा दलिया। वो गेहूं की फाड़, दलिया बोलते, थूली बोलते, मीठी थूली, और बुढ़िया ने बना कर रखी। और वहां जाते से हमने आवाज लगाई, माँ माँ। अंदर से बुढ़िया बोली, बैठ जाओ, बाहर ला रही हूं, अंदर मत आना, बाहर बैठ जाओ, अंदर मत आना। हम बाहर बैठ गए। पेड़ के पत्ते बड़े बड़े, उस पे बूढ़ी माँ ने थूली डाल दी। सब ने पेट भर कर खा ली। खाने के बाद सब पानी पीने के लिए नर्मदा जी की ओर आगे बढ़े। हमने कहा माँ पानी, तो कि इतनी बड़ी नर्मदा है तो सही, वहाँ जाके पी लो। हम पीने के लिए गए। माँ का वापिस जब धन्यवाद देने के लिए आए तो ना तो वहाँ माँ थी और ना वह झोपड़ी थी, माँ ही माँ। दुनिया को लगता है ये बहता पानी है, दुनिया कहती है बहता पानी है, पर एक बार दिल से पुकार कर देखना, वो माई नर्मदा है। उसको दिल से, आज भी हम लोग ये कथा कहते हैं, हमारी रोंगटे पूरे खड़े हो गए। आज भी ये कथा कहो, ऐसा मन का स्मरण होता है जैसे माँ बड़ी नथ पहनकर, बड़ी सफेद बिंदी लगाकर, सफेद बाल, सफेद साड़ी, और सामने पूरे रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते पूरे। उसको मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ठीक है, ना मानो के तो आपके ऊपर निर्भर। जैसे शंकर की कथा, आपका विश्वास है कि बेलपत्र औषधि बनेगी तो औषधि बनेगी। आपने सोच लिया कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल औषधि है तो औषधि बनेगा। आपने सोच लिया कि रुद्राक्ष का जल औषधि है तो औषधि बनेगा, निश्चित है। और अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब का नहीं। फिर तो तुम कहीं नहीं जाओ तो अच्छा, अपने घर पे बैठो, बढ़िया छाछ पियो, रोटी खाओ, दलिया वलिया खाओ, खेत पे काम करो, फालतू का काम मत करो। काय को कथा में जाओ? विश्वास ही नहीं है तो कथा में जाने से मतलब क्या? क्या मतलब का? भरोसा है तो भगवान है, और भरोसा नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो माई नर्मदे हार, और ना मानो तो वो तो बह रही है, अविरल चल रही है, पानी बहता जा रहा है, लोगों को जल के रूप में दिख रही है, चलती जा रही। देर आप मानोगे तो वो माँ है, ना मानो। थारो नीरमल नीरमल पानी नर्मदा महाराज। नर्मदा महारानी ओ तारा नीरमा विष्णु जी करे नर्मदा राजा महारानी नर्मदा महारानी
नर्मदा महारानी। ओ नर्मदा महारानी, नर्मदा महारानी। पधारो निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी। पधारो निर्मल निर्मल पानी, नर्मदा महारानी। नर्मदा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। अर्जुन से कह दिया कि इसको मारना है। अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मारूं? पहले ब्राह्मण संत गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक यज्ञ तो करें, अनुष्ठान तो करें, तब तो ये मरेंगे। तभी उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण अर्जुन ने भी भगवान शिव का ध्यान करा, मातली ने भी भगवान शंकर का ध्यान करा। ये वो पवित्र भूमि है ओमकारेश्वर की, जहां मार्कंडे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को कथा कहते हुए कहते हैं कि अर्जुन, कालके को मारने के लिए जब आतुर हुए, सारे ब्राह्मण संत गुरुजन सब अपनी याददाश्त भूल बैठे थे, तब मेरे शंकर भगवान को याद किया। और जैसे ही याद किया और शंकर भगवान का उच्चारण करा, इस पवित्र ओमकारेश्वर की भूमि पर ओम अक्षर का नाद हो गया। ओम अक्षर का नाद। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। ओम अक्षर का नाद हो गया, और जैसे ही ओम अक्षर का नाद हुआ, उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते से बोले अर्जुन, प्रकट होते से बोले मातली, क्या चाहिए? कालके को मारना है। ब्राह्मण संत साधु गुरुजन सबकी याददाश्त चली गई है, कुछ करिए। शिव जी कहते हैं मैंने जो अक्षर दिया है ओम, इतना विस्तार होगा, इसका नाद पड़ते से ही सबकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग में वो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, जिस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक भी काम ना करे, अगर वो ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर बाबा ओमकार के नाद में
ओमकारेश्वर पर एक लोटा जल चढ़ाकर ओम का उच्चारण कर ले तो बाबा उसकी याददाश्त तक दे देता, उसकी बुद्धि विवेक प्रबल कर देता, उसकी सोच उसकी वृत्ति तीव्र कर देता। भगवान ओमकार से विनती करी, बाबा अब मैं काल के को मार देता हूं। अर्जुन ने काल के को मार दिया, मारने के बाद विनय करा, बाबा आपको यहां रहना पड़ेगा। भगवान शंकर एक शिवलिंग के रूप में यहां पर विराजमान हो गए मां रेवा के तट पर, और शिव जी का नाम हो गया ओमकारेश्वर। मां ओमकारेश्वर। जब जब कहीं दुष्टों का संहार करना होता है तब मेरा शिव प्रकट होता है, तब मेरा शिव प्रकट। शिव ऐसे ही प्रकट नहीं, भगवान को साधना ध्यानना, भगवान शंकर की भक्ति करना कोई साधारण विषय नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से अगर आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा का रस तत्व अगर ग्रहण कर लिया तो मेरा महादेव दिल से देता भी है। जो दिल से सुन रहा, जो दिल से श्रवण कर रहा, उसको मेरा महादेव दिल से देता, देने में कमी नहीं करता। बस आप एक विश्वास के साथ बाबा का भजन करिए, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ उसको भजन। ब्रह्मा जी को आज्ञा करी भगवान ने, और ब्रह्मा जी को आज्ञा करी सृष्टि रचना की, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर सृष्टि रचना के लिए आतुरता करी। ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। अभी आज कथा का दूसरा दिन यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तीसरा दिवस रहेगा।